आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है। पुनः श्रवण करते हैं, आप सबके मंगल की कामना करते हुए आइए हम सब मिलकर करते हैं। होता है और थोड़ा टेढ़ा होता है और फिर उसको कोई सीधा करने की भी कोशिश करे। ये महापुरुषों के प्रवचन हैं। ये दुर्वासना प्रतिकार विद्यारण्य स्वामी जी का रचित है, उस पर चर्चा हो रही है। इसको ऐसा ही रहना है और जैसा है उसको कोई चिरस्थायी होना नहीं है, जाना है। प्राप्तम हाने क्षणात्। ये जाएगा, मिटेगा, ये अनित्य है, ये मेहमान है, ये कुछ दिन के लिए आया हुआ है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी वस्तु चिरस्थायी नहीं है। बदलाव, परिवर्तन इस समाज का, इस संसार का, इस दुनिया का असली स्वरूप है। इतना सा भी यदि ध्यान आ जाए, जब हम गहरे उलझे हो और बड़ा हेडेक हो रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि किसी काल कोठरी में फंस गए, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, उस क्षण यदि स्मरण आ जाएगी कि अरे ये जो मुझे फंसा रहा है ना, ये स्वयं जाएगा अभी थोड़ी दिन बाद में। जिस परिस्थिति ने अभी मुझे फंसा के रखा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरा दम घुटने वाला है और ये तो थोड़े दिन में जाने वाला है, ये जाएगा, फिर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? इसको तो स्वयं को जाना है। तो एक कोई भीतर से ऐसी ऊर्जा जागृत होगी कि वो जाए उससे पहले तुम विदा करो। वो जाए न जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परिस्थिति हो सकता है न बदली जा सके, परंतु मनस्थिति को तो बदल सकते हैं। उसके अनित्यत्व का जैसे ही ध्यान करेंगे आपकी मनस्थिति बदल जाएगी। फिर वो रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है हाने क्षण, उसके अनित्यत्व का, उसके विनाशित्व का चिंतन। जाएगा। प्राप्तम तो हाने क्षणात् भव्यार्थ व्यसनम सदा त्यज प्रारब्ध चोदय क्षणात्। और हमको एक नशा लगा हुआ है, व्यसनम, इसके लिए व्यसन शब्द का प्रयोग किया। भव्यार्थ व्यसनम। We are always busy with doing a better planning for a better life and bright future. हमेशा व्यस्त हैं हम लोग और अपना जितना कुछ हो सकता है हम उसमें डालना चाहते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए सामर्थ्य के अनुसार, परंतु ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, भोग के क्षेत्र में, सांसारिक उपलब्धियों की क्षेत्र में प्रधानता प्रारब्ध की है, पुरुषार्थ उसका सहयोगी वर है। और साधना के क्षेत्र में पुरुषार्थ की प्रधानता है, प्रारब्ध उसका अनुकूल सहयोगी भर है। इसलिए अल्टीमेटली रिजल्ट वो बनेगा भोग के क्षेत्र में जो प्रारब्ध के द्वारा एक निर्धारित सीमा होगी, उससे बहुत ऊपर जाने वाला नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो हमारे धनाढ्य घराने हैं, मान लीजिए मुकेश अंबानी जी हैं, आडवाणी जी हैं, उनसे 10 गुना ज्यादा परिश्रम कर रहा हो, फिजिकल और मेंटल, परंतु ये जरूरी नहीं है कि वो उससे 10 गुना ज्यादा वेल्थी हो, धनवान हो। मेहनत उसकी ज्यादा है, परिश्रम उसका ज्यादा है, हो सकता है समझ भी उसकी ज्यादा हो, परंतु उपलब्धि प्रारब्ध ने एक सीमा रेखा खींच करके रखी है, उस सीमा रेखा से बाहर नहीं जा सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर उदास होकर के और निराश होकर के बैठ जाएं। हम ईमानदारी से मेहनत करें, परंतु ईमानदारी में इसको भी ऐड करके रखें कि प्रारब्ध जितने तक ले जाएगा उतने तक हमारा ये तीर जाएगा। तो अपने से कंप्लेन मिट जाती है। हम जो अपने को डांटते धमकाते रहते हैं, तुमने कुछ नहीं किया, तुमसे कुछ नहीं हुआ, ये उधर चला गया, देख तुम्हारा पड़ोसी, उसका पहले कुछ नहीं था, झोपड़पट्टी में रहता था, 3 मंजिल हो गया, तुम्हारा एक ही है। होता है,
प्रारब्ध ने जिसको जिस प्रकार के भोग की संरचना करके इस संसार में भेजा है उसके साथ ऐसा होता है। इसलिए इस व्यसन से, इस नशे से प्रारब्ध कर्म की और प्रारब्ध के गति की ध्यान में रखते हुए ही अपने साथ व्यवहार करना चाहिए। और तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया सजेशन दिया। मैं समझता हूं कि इस विषय में इससे बेटर सजेशन हो नहीं सकता। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। शरीर बाद में बना, उस शरीर को चलाने वाला और शरीर के सुख दुखों का निर्धारण करने वाला प्रारब्ध पहले बना। और वो प्रारब्ध यदि प्रबल होगा तो घट करके ही रहेगा। उसके अनुकूल पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रतिकूल पुरुषार्थ से सफलता मिलने की नहीं है। इसलिए भव्यार्थ व्यसनम सदा त्यज प्रारब्ध शोधय क्षणात्। एक दूसरी समस्या है जो बड़ी प्रैक्टिकल समस्या है, जिसकी तरफ ध्यान दिला रहे हैं। कुछ खराब लोगों ने हमारे साथ खराब व्यवहार कर दिया, कुछ अच्छे लोगों ने हमारे साथ हमारी योग्यता से ज्यादा अच्छा व्यवहार कर दिया। हम दोनों में ही फंस जाते हैं। अशिष्ट जनों ने यदि कुछ व्यवहार कर दिया हो उससे भी दुख पाते हैं, और शिष्ट जनों ने, सभ्य लोगों ने यदि कुछ व्यवहार कर दिया हो तो वो भी हमको, फिर हम उसकी जुगाली करते रहते हैं, उसको चबाते रहते हैं, प्रैक्टिकल से हट करके उसकी कल्पनाओं में खोए रहते हैं। या शिष्ट आदमी से हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो गया जो हमको अनुकूल लगा नहीं, तो उसका हम निरंतर जो है चिंतन करते रहते हैं, उसमें फंसे रहते हैं, और बहुत दिन तक हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। परंतु यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो शिष्ट जनक क्रिया या अशिष्ट जनक क्रिया, ये एक स्तर पर जाकर के तुम इसको कितना भी चबाओ, परंतु फालतू का एक कष्ट ही करना है और कुछ नहीं है। उससे कोई बहुत ज्यादा गहरी भूमिका नहीं है। इस बिंदु पर चिंतन करते हुए बात ध्यान में आती है, हम इस संसार को ये स्वतंत्रता देते हैं कि वो हमें दुखी करे। हम ये स्वतंत्रता यदि संसार को न दे कि तुम हमें दुखी करो, तो इस संसार की औकात नहीं है कि वो हमको दुखी करे। क्यों? हम हर एक चीज को हाथ पे ले लेते हैं, हर एक घटना को हम दिल पे ले लेते हैं, और जो हर एक चीज को अपने दिल पे लेता है वो शांत रह सके ऐसा संभव नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि एक प्रवाह चल रहा है घटनाओं का, एक ट्रेन चल रही है घटनाओं का। थोड़ा साक्षी भाव में या थोड़ा इससे ऊर्ध्व आपको आना पड़ेगा। अच्छी भी घटना हो एक दिन शेष, खराब भी घटना हो एक दिन शेष, आपको चलते रहना है। वो घटना आपका चिरकाल का साथी नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों ने हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा किया। हमारी माँ ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। हमारे स्कूल के अच्छे मित्रों ने हमारे लिए क्या क्या आयोजन नहीं किए। हमको किस प्रकार से स्नेह नहीं दिया। उस समय लगता था कि हम स्वर्ग के राजा बन गए। ऐसा अच्छा सद्व्यवहार हमारे साथ। आज जब इस चेयर पर बैठ करके, उम्र के इस पड़ाव पर बैठ करके, यहां बैठ करके जब आप पीछे मुड़ करके देखेंगे, है कोई गहरी वैल्यू उसकी? स्कूल में क्या हुआ, आपके क्लोज फ्रेंड ने आपके साथ क्या किया, अच्छा किया या खराब किया, कोई बहुत गहरी वैल्यू है यहाँ पर? अब उसको चबाना माने एक किसी खाली चीज को चबाने जैसा है कि नहीं है? तो शिष्ट अशिष्ट जनक क्रिया,
अच्छे लोगों ने भी कुछ आपके साथ किया हो या खराब लोगों ने भी कुछ आपके साथ किया हो, उससे भी वो भी एक दुर्वासना है। उसके चिंता में पड़े रहना, उसके चिंतन में पड़े रहना, उसको चबाते रहना, ये भी एक दुर्वासना है। इसको त्याग कर दे। कैसे करना? वृथा च कष्टानुसंधानतः, फालतू का परिश्रम कर रहे हो तुम इसको चबा चबा करके, इसमें अब और कोई रस आने वाला है नहीं। घटना हुई और गई।